बहिरा अरब में ताकतवर तूफान, कराची में KR के असरात, हॉक्स बे पर समंदर बिफर गया। कई फुट ऊंची लहरें, पानी सड़कों पर आ गया। साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी, लठ बस्ती, रेडी गोट और चश्मा गोट डूब गए। लोगों की नकल मकानी, DHA गोल्फ क्लब भी पानी पानी। समंदरी तूफान के ठट्टा में भी असरात, साहिली पट्टी पर दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी भी मुतासिर, हब, उरमाड़ा और दीगर इलाकों में समंदरी पानी दाखिल। माहीगीरों ने कश्तियां किनारे पर खड़ी कर दी। जाहिर है कि समंदर के पानी को रोकना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो आबादी है उसको कन्विंस करें और उनको इनके घरों से फिलहाल कहीं टेम्परेरी शिफ्ट कर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और वो एक बड़ा मसला है। जब मैं कहता हूँ कि जब डूब रहे हैं तो गर्म कश्ती में सो जाएंगे। साहिली इलाकों के लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी का शिकवा, चश्मा और रेडी गोट का दौरा किया, कहा तमाम मुताल्लिका हुक्काम इलाकों में मौजूद हैं, मशीनरी पहुंचा दी गई हैं, हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इंसान तो अपनी कोशिश कर सकता है। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को। अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, नवाज की क्या दूंगा। लीगी कायद को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। वजीर आजम का ननकाना साहब में खिताब, अपोजिशन पर भी तनकीद, कहा यहूदी कहें या कादियानी, जब तक जिंदा हूं NRO नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 28,000 हो गए। गुर्दों का निजाम भी बेहतर हो रहा है। डॉक्टर महमूद की गैर रस्मी गुफ्तगू, बताया साबिक वजीर आजम का बॉडी स्कैन किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल शेवर से शेव बनाई, नाखून तराशने की इजाजत नहीं दी गई। मौलाना फजल रहमान ने तबले जंग बजा दिया, कौम को जुल्म से निजात दिलाने निकले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। रोहड़ी में खिताब, आजादी मार्च के शुरका पंजाब की तरफ रवां दवा। आजादी मार्च के लिए सेक्टर G9 में जगह मुख्तस, मैदान में 4 लाख से ज्यादा अफराद की गुंजाइश है। मौलाना गफूर हैदरी का जायजा, जगह की तंगी और सहूलियात की कमी के खदशात का इजहार। मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए गए। वजीर आजम इमरान खान जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से मुल्क, सियासत और मईशत नहीं चल रही, अवाम को जमहूरी और बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बगावत केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। मौलाना की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग जमा करा दी। अदालती फाइल का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी गई। केस की समाअत कल दोबारा होगी। अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी क्यों लगाई? जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल, वजारत दाखिला के अफसर को कल तलब कर लिया। तंजीम का वजूद नहीं तो पाबंदी कैसे लग सकती है? एक बार हुकूमत पूछ तो लेती, ये खाकी के बजाय सफेद वर्दी पहन ले तो क्या होगा? पंजाब हुकूमत ने सानेहा साहिवाल के मुल्जिमान की बरियत चैलेंज कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हकाइक और वीडियो रिकॉर्ड नजरअंदाज किया। गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं किया गया। दरखास्त का मतलब नैब ने मरियम नवाज की दरखास्त जमानत की मुखालफत कर दी। कानून के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रहे हैं। जनवरी 2018 में तहकीकात का आगाज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। दरखास्त पर कल बहस होगी। पेशावर में आटे की शदीद किल्लत, 5 दिन में 20 किलो की बोरी पर 100 रुपए बढ़ गए। कीमत 950 रुपए हो गई। आज न्यूज की खबर पर इंतजामिया का एक्शन, पेशावर से आटे की तरसील पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। IMF जायजा मिशन की FBR हुकाम से मुलाकात, टैक्स इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन शब्बर जैदी ने पहली सहमाही में हदफ और वसूलियों से आगाह किया। मुलाकात 2 घंटे जारी रही।
वक्त में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि ताकतवर समंदरी तूफान क्यार के वार से, जो अभी पाकिस्तान से तो बहुत दूर, लेकिन इसके असरात मुल्क की साहिली पट्टी पर नजर आने लगे हैं। कराची, इब्राहिम हैदरी, रेरी गोड, चश्मा गोड और लट बस्ती समेत कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि डीएचए गोल्फ क्लब और बोट क्लब भी पानी पानी हो गया। छठा समेत अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी लहरें कई फुट ऊंची देखी जा रही हैं। पानी शहरी आबादी और सड़कों तक आ गया। कई राब्ता सड़कें भी पानी में बह गई हैं। समंदरी तूफान क्यार के खतरनाक वार, मुल्क की साहिली पट्टी पर भी नजर आने लगे असरात। समंदर बिफर गया, लहरें कई फुट ऊंची, पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। इब्राहिम हैदरी, रेहड़ी गोट, चश्मा गोट और लट बस्ती समेत कई इलाके जेरे आब। मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर घर खाली करा लिए गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने लगे। पानी आया हुआ है, उससे जो ना बड़े परेशान है लोग, जो ना बच्चे भी तंग है। पानी जो ना घरों में गया है, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया और रात से जो ना सारे लोग घबराए हुए हैं और आज भी पूरा पानी घरों में जा रहा है। समंदरी पानी गोल्फ क्लब डीएचए में भी दाखिल हो गया। बोट क्लब की पार्किंग भी पानी पानी हो गई। हॉक्स बे की साहिली पट्टी पर भी पानी सड़कों पर आ गया। हब, लसबेला और ओमाड़ा समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाके भी पानी पानी। कई इलाकों में राब्ता सड़कें बह गई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, तूफान के बाइस आज से बुध तक साहिली इलाकों में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस समुद्री तूफान से अब तक बचाव के क्या इंतजाम किए गए? इस वक्त कमिश्नर कराची इफ्तिखार शहलवानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। कमिश्नर साहब बताइएगा, बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं इस समुद्री तूफान से? राबिता मुनक़ता हुआ। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल, गो कि ये तूफान क्यार इस वक्त पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, लेकिन पाकिस्तान का जो साहिली पट्टियों का जो इलाका है वहाँ पर इसके असरात देखे गए जा रहे हैं। साहिली पट्टी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है, जिसमें लट बस्ती की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है, जहाँ पानी घरों में दाखिल हो चुका है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील अहमद, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? समंदरी तूफान क्यार के असरात क्या क्या अब असर दिखा रहे हैं? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से इस बात का ऐलान तो किया गया था कि समंदर में इस वक्त तूफ़ान की कैफियत है, लेकिन ये तूफ़ान कराची को मुतासर नहीं करेगा या सिंध से मुतासर नहीं होगा। लेकिन हम ये सूरत हाल देखते हैं कि गुज़िश्ता शब कराची की जो साहिली पट्टी थी उसमें जो साहिली इलाके थे वो मुतासर होना शुरू हुए। मैं ऐसी एक बस्ती जो कि कराची की कदीम तरीन साहिली माहीगिरों की बस्ती है, लट बस्ती, यहाँ पर रात तकरीबन 11 बजे पानी अचानक पड़ना शुरू हुआ। और ये आप जिस तरह मनाजिर देख रहे होंगे कि ये इस आबादी के अंदर जो पानी दाखिल होना शुरू हुआ और उसकी स्पीड इतनी थी, उससे तकरीबन 1000 घर जो कि यहाँ आबाद है और तकरीबन 10,000 से ज़ायद नफूस यहाँ रिहाइश पजीर है, उनको मुतासर करना शुरू किया। ये सूरत हाल सारी रात यहाँ रही और लेकिन यहाँ की जो मकीन है उनका ये कहना है कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामिया का कोई राब्ता नहीं हुआ। कल से तकरीबन 11 बजे पानी की स्पीड बढ़ गई तो इलाके में पानी दाखिल हो गया। तो हमने बहुत ही लोगों से रब्ता किया, मगर राब्ते में हमारे में लोग तो थे मगर हमारे पास आए नहीं। लेकिन हमने अपनी मदद आप करके पानी की दबाव को तो हम रोक नहीं सके, मगर जो जहाँ घरों में पानी दाखिल हुआ था उनको, उनके वहाँ के लोगों को हमने, औरतों और बच्चों को निकाल के महफूज जगह पे पहुँचाए। किसी ने कोई राब्ता नहीं किया और रात से जो ना सारे लोग घबराए हुए हैं और आज भी पूरा पानी घरों में जा रहा है। सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के जो वाइस चेयरमैन थे वो कुछ देर यहाँ आए और उनका कहना यह था कि इंतजामिया के लोग आपसे रब्ता करेंगे, लेकिन ताहाल कोई रब्ता नहीं हो सका। पानी जिस रफ्तार से इस आबादी में बढ़ता जा रहा है वो इस खतरे की निशानदेही करता है कि अगर यही सूरत हाल जारी रही पानी की तो इससे ये आबादी बहुत शदीद मुतासिर होगी और इनके रिलीफ का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। मकीनों का ये भी कहना है कि यहाँ ये जो मुकामी आबादी कई बरसों से, कई सदियों से यहाँ आबाद है, इसका एक कुदरती गुजरगाह थी। अगर सैलाबी कैफियत होती भी थी तो पानी यहाँ से निकल जाया करता था, लेकिन साथ में कुछ
इसी के साथ ही कुछ कंपनीज जो है उनका काम शुरू हुआ है, जिसके बायस वो रास्ता बंद कर दिया गया है और पानी आगे जाने के बजाय इस आबादी में बढ़ता जा रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ मकीनों का ये भी कहना है कि ये जो सूरत हाल थी, रात को राब्ता नहीं किया गया, लेकिन आज दोपहर से अभी इस वक्त जिस वक्त पानी बढ़ना शुरू हुआ उससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती जा रही है। और मकीनों को यही खौफ है कि अगर यही सूरत हाल रही तो कल रात तक या आज रात तक जो सूरत हाल होगी वो उस सूरत हाल में कहाँ जाएंगी, क्योंकि इसके साथ ही सिर्फ एक पहाड़ी है जो कि यहाँ एक निस्बतन ऊंचाई पर वाक़ है, उसके अलावा यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुतासिरीन को मुंतकिल किया जा सके। लेकिन वही बात दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि जो यहाँ नज़र आई, इंतज़ामिया का यहाँ कोई राब्ता नहीं है और सिर्फ ऐसी ही बस्ती रही। हम यहाँ पर ये पूरी जो साहिली पट्टी है कराची की, इस पर ये सूरत हाल देखते हैं कि जिन आबादियों को कल यहाँ समंदरी पानी या सैलाबी पानी यहाँ दाखिल होना शुरू हुआ, वहाँ किसी किस्म की कोई रिलीफ का काम शुरू नहीं हो सका है। जी शमील अहमद हमारे नुमाइंदे अपडेट करें, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ताकतवर समंदरी तूफान क्यार के जो वार हैं वो अभी पाकिस्तान से तो बहुत दूर है, लेकिन इसके असरात मुल्क की साहिली पट्टी पर नजर आने लगे हैं। कराची, इब्राहिम हैदरी, रेडीगोट, चश्मागोट और लत बस्ती समेत कई बस्तियां जेरे आब आ गई हैं। यही नहीं बल्कि डीएचए गोल्फ क्लब और बोट क्लब भी पानी पानी हो गया है। ठट्टा समेत अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी लहरें कई फुट ऊंची हैं। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमिश्नर साहब बताइएगा, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं? इस पे जी सबसे पहले तो अपने टेम्पररी इवैक्यूएशन कराई है। यहाँ लोगों को ज़ाहिर है छोड़ने आमादा करना आसान नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कर दिए हैं। हमने टेम्पररी स्कूल के लिए आज तक रात का खाने का इंतजाम और इनको जो है हेल्थ फैसिलिटीज भी हमने दी हैं। और लोग अब मेरे ख्याल में तो पानी अब वापस हो गया है, लेकिन आज रात फिर पानी हाई टाइड हुई और पानी आया तो हम हमारे इंतजाम। अच्छा, सईद गनी साहब जो हैं वो कह रहे थे कि लोग वहां से आने के लिए तैयार नहीं है ऐसे इलाकों से, तो इवैक्यूएशन में आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं? कमिश्नर साहब, हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। इफ्तिखार शलवानी कमिश्नर साहब, कमिश्नर कराची इस वक्त आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इमरान सुल्तान, हम देख सकते हैं आज की स्क्रीन पर जो मनाजिर हैं वो ये मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये ताकतवर तूफान क्यार के जो असरात हैं वो अब नुमाया होना शुरू हो गए हैं। आज रात जो है वो काफी भारी हो सकती है, ये जो है सूरत हाल संगीन हो सकती है। सईद गनी साहब जो उनका ये कहना है कि लोग वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि समंदरी तूफान कराची तक नहीं आएगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का ये कहना है। उनका कहना है कि तूफान क्यार के बाइस आज कराची और साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। क्यार नाम का जो तूफान समंदर में बना हुआ है पिछले 3 दिन से 25 तारीख को ये बन गया था तूफान, तो अब इस वक्त वो गुज़श्ता कल से अपनी एक्सट्रीम उस पे है शिद्दत पर। अभी ये कराची से 750 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद है और इसका रुख जो है वो शुमाल मगरिब की तरफ ही है। और इम्कान ये है कि आगे का इसका जो ट्रैक है वो भी शुमाल मगरिब की जानिब रहेगा, यानी ओमान की कोस्ट की तरफ ही रहेगा। तो परसों तक इसका जो ट्रैक है वो नॉर्थ वेस्टवर्ड वस्ती बहरा अरब की तरफ ही रहेगा। वस्ती बहरा अरब पे पहुंचेगा जब 30 तारीख की सुबह, तो फिर उधर से एक वेस्टर्ली। इसी पर हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइए कि समंदरी तूफान से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं? देखिए, इस वक्त वज़ीर आला सिंध ने तमाम जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हाई अलर्ट से आने की हिदायत दे दी है और हमारी जो रिलीफ की टीम है वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। जो एरिया इस वक्त तो हाई टाइड मौजूद नहीं है और पानी रिसीड कर चुका है, बट कल रात को पानी बिल्कुल घरों में एंटर हुआ था और आज दिन में भी दोपहर को 12 बजे करीब पानी घरों में एंटर हुआ था। उसके बाद वापस पानी रिसीड कर चुका है। तो हम जो अफेक्टेड एरियाज हैं, एक तो मलीर जिले के अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो कि अफेक्टेड है और ठट्टा थोड़ा सा हमारा अफेक्टेड है, वहाँ पर रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए जा चुके हैं और लोगों को हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो मूव करके जो सेफ मकामात हैं वहाँ पर आ जाएं। और जो लोकल लोग हैं उनकी भी रिजर्वेशन है, वो उनको पता है कि पानी रिसीड कर जाता है तो
तो इतने विलिंग नहीं है मूव करने के लिए, लेकिन हमारे रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए जा चुके हैं जहाँ पर मुर्तजा वहाब साहब, अब तक कुछ आप आदाद शुमार बता सकते हैं कि कितने लोगों को आप इन कैंप्स तक लेकर आ गए हैं? ज़ाहिर है कि लोगों की एक अपना होता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो इक़दाम उठाती है ऐसे में। जी, तकरीबन हमने मलीर जिले में 6 रिलीफ कैंप्स स्टैब्लिश कर लिए हैं। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है कि कितने वहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन लोगों को मूव किया जा रहा है। हमारी जो टीम है वो मोबिलाइज्ड है, और जैसी कोई सिचुएशन होगी इंशाल्लाह यू विल सी कि हमारे जो हुकूमत के अफसरान हैं वो मौजूद होंगे और अवाम को रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, वैसे तो अभी 750 किलोमीटर ये दूर है कराची से, पाकिस्तान की उस टेरिटरी से, और ये इसकी डायरेक्शन भी हमारी तरफ नहीं है, ये शुमाल मगरिब की तरफ ओमान की कोस्ट की तरफ है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये इस तरफ होता है तो हमारा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कितना इस वक्त प्रोएक्टिव अप्रोच उसकी आपको नजर आ रही है? देखिए, ऐसे मामलात में प्रोएक्टिवनेस तो शो बिल्कुल करनी चाहिए, और पीडीएमए की जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि उनको मोबिलाइज किया जा चुका है। ना सिर्फ पीडीएमए बल्कि डीडीएमए जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सतह पर होती है उसको भी मोबिलाइज किया जा चुका है। जो अस्पताल हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से। तो इंशाल्लाह हुकूमत मौजूद है, हमारा अमला मौजूद है, और जिस तरीके से भी लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करनी पड़ी, लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना पड़ा, हुकूमत सिंध करेगी। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जिन इलाकों में पानी जमा हो गया है इन्हें कोई मुतबादिल जगह फराहम की गई है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए? जी, मैंने आपको जैसे गुजारिश की कि कल रात को कुछ मकामात ऐसे थे ठट्टा में भी और मलीर जिले में जहाँ पर पानी आ गया था घरों में, लेकिन फिर बाद में पानी वो रिसीड कर गया, और आज दिन में भी यही हुआ कि तकरीबन 12 बजे के करीब पानी घरों में एंटर हुआ था। उसके बाद अगेन वो पानी रिसीड कर दिया। तो हमने वो रिलीफ कैंप स्टैब्लिश किए हैं जो मुख्तलिफ सेफ मकामात उन डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जैसा कि पहले मैंने गुजारिश की कि लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही पानी रिसीड करता है तो वापस वो अपने घरों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें मीडिया भी थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद करे कि कुछ अरसे अगर वो रिलीफ कैंप्स में मौजूद रहेंगे तो उनके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। तूफान से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कराची के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कहते हैं कि मुतासरीन की मदद के लिए मशीनरी इलाकों में पहुंचा दी गई है। सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। कमिश्नर से भी कहा है कि वो पूरे शहर में जितना कोस्टल एरिया हमारा है वहाँ तमाम डीसीज के थ्रू इंफॉर्मेशन लें, और हमारे जो अपने पार्टी के लोकल लोग हैं उनसे भी हमने कहा है कि वो हमें इत्तलात फराहम करें कि कौन कौन सी आबादियाँ ऐसी हैं जिनके मुतासर होने के इम्कानात हैं। तो यहाँ अभी फिल वक्त तो इन्होंने कहा है कि हमें कोई डंपर्स वगैरह दे दी जाए ताकि जहाँ से कल पानी आया था आबादी की तरफ वहाँ से रोकने के लिए कुछ हम एक टेम्परेरी बंद बांधें। और अब बात वज़ीर आज़म के वाज़े और दो टोक ऐलान की, जो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते तो किसी और की जमानत कैसे दे सकते हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को सेहत की बेहतरीन सहूलतें दी हैं, हुकूमत सिर्फ कोशिश कर सकती है। उन्होंने फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च पर भी जमकर तनकीद की। अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक? मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है, इंसान तो अपनी कोशिश कर सकता है। और फेडरल गवर्नमेंट ने, खास तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी अपनी कोशिश की। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, मेडिकल केयर, बेहतरीन डॉक्टर्स, कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको खास तौर पे भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, गारंटी इंसान जिंदगी मौत की नहीं दे सकता। ये आजादी मार्च का मतलब क्या है, मकसद क्या है? मैं आपको बताता हूं मकसद क्या है। इनका यह मकसद नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, इनको खौफ यह कि गवर्नमेंट कामयाब हो रही है।